नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ ललित लोहनी जी हैं जो कि उत्तराखंड की नगरी देवभूमि रुद्रपुर से हैं, जो कि कई सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो कि आज हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और उसके साथ साथ स्टोन्स यानी कि नगों का हमारे जीवन में प्रभाव सही होता है या नहीं होता है। हम इस नग के जरिए अपने जीवन में आगे जो कार्य करने वाले हैं उसको आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ललित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में यानी कि ये पाम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में कैसे आए, आपका इसमें कैसे रुचि बनी? इसका एक प्रभाव यह है कि मेरे एक पिताजी बहुत एक अच्छे जानकार थे, तो ये चीज़ हमें जब से होश संभाला तब से मुझे इस चीज़ में रुचि है। तो रुचि बहुत अच्छे से रही और इसको हमने अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा लेट शुरू करा, लेकिन फिर भी मुझे 28-30 साल के आसपास इसमें अनुभव हो गया है। 58 साल के आसपास मेरी आयु हो चुकी है। तो ये बिना रुचि के आप इस काम को कर नहीं सकते। कभी कभी आदमी चाहता कुछ करना है, कार्य क्षेत्र उसके कुछ और हो जाते हैं। तो मेरी एक पर्सनल इसमें रुचि थी। कुछ ग्रह स्थितियां इस तरह की बनी कि मैं इसको अलग नहीं कर पाया। अलग। अच्छा, आप कुछ और भी एजुकेशन लाइन में भी रहे हैं, पढ़ाते भी? मैं असल में कॉमर्स की कोचिंग कराता रहा हूँ। असल में आपके जो ग्रह हैं उनके हिसाब से आप अपना करियर वगैरह चुनते हैं। तो बृहस्पति ग्रह जो है 12 साल में उच्च का होता है, 12 साल में 1 साल नीच का होता है। तो मेरा जब जन्म हुआ है तो मेरा बृहस्पति उच्च का रहा है। तो बृहस्पति का नेचर ज्ञान देना, पढ़ाना और विद्या के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, तो उस ग्रह का प्रभाव मेरे जीवन में ज़्यादा पड़ा है। इसलिए मैं इस क्षेत्र से नहीं निकल पाया हूँ। मैंने कैरियर के लिए बहुत सारे कंपटीशन दिए। मैंने मास्टर कर रखी है कॉमर्स में। मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है और हल्द्वानी MBA डिग्री कॉलेज से हुई है। नैनीताल यूनिवर्सिटी, कुमाऊनी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन वो कई बार मौके पे मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस फील्ड में ले जाना था। इस तरह का ये क्षेत्र था, तो मैं इस काम को कर रहा हूँ। पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको उस टाइम पे भी हम ये करते थे, बच्चों को पता था, करते थे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था, लेकिन हम इस चीज़ को करते रहते थे। पर्सनल मेरी रुचि थी। मैं अपने जीवन पे, अपने मित्रों पे, अपने जानने वालों को जितना भी हो सकता था मैं उसका उनको बेनिफिट देता रहा। फिर ये 98 के आसपास से कंटिन्यू में इसमें भी हूँ और पढ़ाता भी रहा हूँ। अब पिछले 4 साल से मैंने अब पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, इसकी नॉलेज आपको आपके पिताजी से मिली? पिताजी से मिली, मैंने कई गुरुओं से भी करी है। और ये कुमाऊं में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने इसका डिप्लोमा भी किया। फिर आगे मैंने इसमें मास्टर करना चाह रहा था, फिर कोरोना काल आ गया, तो मैं इतना व्यस्त रहता हूँ तो मैं आगे फिर मैंने उसको नहीं किया। अच्छा पंडित जी, अब बात आते हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आते हैं वापस। अब ये बताइए ग्रहों का, ग्रहों की चाल, ये कुंडली, ये क्या होता है सारा? ऐसा है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है भारत में या कहीं भी किसी भी कोने में, तो हमारे आकाशीय पिंडी जो नक्षत्र वगैरह ग्रह हैं उनकी उस समय की अवस्था है, ग्रह चलायमान होते हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो पहली सांस लेता है, इसमें आता है, जैसे उसकी नाल कटती सांस लेता है, तो उस समय जो ग्रह जिस पोजीशन वगैरह में होता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। उसकी रेंज, उसकी चुंबकीय असर उसके जीवन में पड़ता है। उसके आधार पर उसके जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता रहता है। तो उसी के हिसाब से चंद्रमा जिस राशि पे होता है उसके हिसाब से उसकी राशि निकल के आती है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। तो उनकी वो हम जो 27 नक्षत्र हैं वो 12 राशियों में बने हुए हैं। 9.25 चरण एक राशि में आता है। 2.25 चरण जो है नक्षत्र है वो एक राशि में आता है। फिर उसके हिसाब से कौन ग्रह किस पोजीशन में है, उनकी डिग्री, मिनट, सेकंड होते हैं, अंश, कला, विकला बोलते हैं, उसके आधार पर बच्चे का प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चा कभी जन्म लेता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे की कुंडली कब बनानी चाहिए या क्या है, पहले के लोग उसकी बच्चे की जो कुंडली बनाने की अवस्था बताया करते थे 12 साल के बाद। क्योंकि पहले 4 साल ये माना जाता है कि बच्चा अपने माँ के कर्मों, माँ के पोजीशन के आधार पर जिएगा। पंडित जी, मैं रोकना चाहूँगा, आजकल तो
जन्म से पहले ही आधारित कर लेते हैं मेरे ख्याल से कि बच्चे का जन्म हम इस टाइम में करेंगे। हाँ, हमसे बहुत सारे पूछते हैं, यहाँ तक कि मेरे से डॉक्टर लोगों की मेरे पास में साइज से मैं 500-600 से ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें निकाल चुका हूँ। ऐसा है, हमारा ये भी मानना है देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज आना ह्यूमन एक नेचर में है। उसका असर क्या पड़ रहा है? पड़ता है, लेकिन जो एक नेचुरल तरीके से होता है उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। मैंने ये भी देखा है, आपकी बात को एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैंने ये भी देखा है कि कई बार वो चाहता है कि इसी मुहूर्त पे करूँ, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन आती है, उस समय जन्म नहीं हो पाता है। ये आपने बिल्कुल, एक मेरा मित्र है, उन्होंने यही चाहा था कि मैं अपने बच्चे का जन्म, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, सुबह करवाऊंगा, तो उसका जन्म किसी न किसी कारण नहीं हो पाया। सुबह और रात को ऐसा कई बार हो चुका है। यहाँ तक कि अच्छे डॉक्टर तक लोग पूछे हाँ। तो कोई परिस्थिति बन जाएगी। कभी माँ की कंडीशन इतनी है कि भाई इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बच्चे के पेट में पानी चला गया, तो वो उसी हाल में करना पड़ता है। अभी ये जनवरी में भी अमावस्या के उसमें भी हुआ ऐसा। तो ऐसा माना जाता है। तो शुरू के जो 4 साल है बच्चे की माँ के हिसाब से, 4 से 8 साल बच्चे की खुद के अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से, 8 से 12 उसके पिता की अवस्था के हिसाब से होते हैं। उसके बाद उसको माना जाता था। लेकिन इसका रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चा है, अगर उसकी ग्रह स्थिति कुछ ज्यादा खराब है, उसके स्वास्थ्य पे, उसके माता पिता पे प्रभाव पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर हम उसको पहले से उसकी पूजा या उसकी व्यवस्था दान उपाय करेंगे तो बच्चे पे और माता पिता पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ओह अच्छा, एक चीज। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा जो होता है ना, वो पूरा का पूरा माँ पे प्रभावित होता है और मन का कारक होता है। बच्चे का चंद्रमा अच्छा होगा तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा तो उसके पिता का प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी कभी कभी इस ग्रह स्थिति ऐसी होती है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो हमारे 9 ग्रहों पे आधारित है। अब इसमें सूर्य हो गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह है, लेकिन प्रभाव उनका भी पड़ता है। अब आजकल कलयुग है, सबसे ज्यादा राहु केतु का अचानक कोई सडन कोई घटनाएं घटने वाली होती है, तो उसका प्रभाव जो है इन ग्रहों का पड़ता है। तो हमने कई बार देखा कि उन्होंने सोचा कि मैं इसी समय ऑपरेशन कराऊं, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चाहा कि मैं उस दिन कराऊं, अमावस्या पड़ गई या कोई ग्रह खराब है या ग्रहण पड़ गया, तो कभी कभी बहुत कोशिश करते हैं, एक आध केस 10 में से एक आध केस ऐसी मजबूरी हो जाती है, हेल्थ इशू बन जाते हैं कि उनको वो कराना पड़ता है। अर्थात उसको वो जो भोगना है तो वो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि टाइम जैसे हमने फिक्स कर लिया, अपने बच्चे की डिलीवरी हम इस टाइम पे करवाएं या इस टाइम पे बच्चा हमारा पैदा हो, तो ये वो उस टाइम उसका प्रभाव तो पड़ता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। सांस तो उसी समय ले रहा है। लेकिन अब आजकल जैसे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि कितनी संतान होगी। पहले जमाने में 5 6 7 8 होती थी, तो वो नेचुरल होता था। आज तो हम कह रहे हैं आपका संतान ही होगा, आप चाह ही नहीं रहे हो, तो हमारे उससे होगा क्या? अगर हम आपको भोजन अच्छा दे रहे हैं, आप खाएंगे नहीं तो अपने आप तो जाएगा नहीं। तो ज्योतिष एबनॉर्मल कंडीशन के लिए ज्योतिष नहीं है, साधु सन्यासी अटपटे लोगों के लिए नहीं है। नहीं पंडित, आप मेरी बात समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चा जन्म ले लिया, हमने टाइम फिक्स कर लिया, इस टाइम बच्चा पैदा कर, प्रभाव पड़ेगा उसके, हमने बच्चा पैदा करवा दिया, तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा क्या पॉजिटिव पड़ेगा? अगर उसके ग्रह पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, जिन चीजों का उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बहुत हद तक इफेक्ट सही पड़ेगा, सही पड़ेगा। जे मुझे लगता है कि इसमें कर्मा का भी, हाँ, आपके घर में जो संतान ले रही है आपके पूर्व कर्मों के आधार पर आ रही है। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके पूर्वजों का अच्छा होगा, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपको प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक समय पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबका भाग एक जैसा नहीं होता है। घर के आपके कर्मों के, पूर्वजों के, उनके प्रभाव सब होते हैं। क्योंकि ये हमें सनातन धर्म में हम वैदिक ज्योतिष सिद्धांत पे चल रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा है, उसके हिसाब से प्रभाव पड़ता है। हम पॉजिटिव कर सकते हैं। हमारे घर में अगर कोई नाराज है तो हम अपने स्वभाव से उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसका नेचर नहीं बदल सकते। और हम भी अगर उसी के तरह रहेंगे तो हम पर उसका विपरीत असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो पंडित जी, इसके साथ हम बात कर रहे हैं बच्चे के जन्म की कुंडली पे। अच्छा, जो ग्रहों और राशियों का आपस में क्या कनेक्शंस होता है? ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मेष लगन है। मेष हमारी जो 12 राशियां हैं, इसमें स्थिर, चर और दुस्वभाव का नेचर होता है। कभी अब हमारी कुछ राशियां हैं वो चर रहे हैं, तो जैसे हम चर में है कि थोड़ा सा उसका
चलमाए रहेगा। दुस्वभाव का मतलब उसके मन में हमेशा दो विचार आएंगे। और स्थिर लगन का मतलब होता है कि वो कुछ भी कर ले, उसने एक मन में जो ठान लिया जब तक नहीं होगा उसको चैन नहीं मिलेगा। ओके। तो उसके नेचर, उसकी राशि, उसके लगन, उसके हिसाब से उसमें इफेक्ट, उसका प्रभाव होता है। मनुष्य की हाइट है, लंबाई है, रंग है, रूप है, ये सब उसकी कुंडली के ग्रह के आधार पे हम 80-90% तक क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आपने हाइट की बात करी, जैसा कि देखा जाए जिसका बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, वो गुरुओं का ज्ञान की बात, अच्छी बातों पर रुचि रखेगा, जो समझाएंगे बचाएंगे, स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में आएगा, अपने करियर में आएगा तो उसकी मान सम्मान मिलेगा, वो अपने गुरुओं का मान सम्मान करेगा, उनका प्रिय रहेगा। अच्छा, उनकी हाइट कैसे देखी जाएगी? हाइट उनके लगन के हिसाब से होती है। लगन में जो बृहस्पति है उच्च का तो क्या होगा? उसके फिर वो डबल इफेक्ट होंगे, उसके कई चीजें हैं। अब इसमें कुछ राशियां, कुछ लगन है जो बहुत उच्च लेवल पे ले जाते हैं, जिसमें कर्क लगन है, वृष लगन है, कुंभ लगन है, ये अच्छे हाइट देते हैं। मिथुन लगन है या अच्छे हाइट देते हैं, मकर लगन है हाइट देते हैं। हाइट देते हैं। जिनकी हाइट छोटी रह जाए तो फिर उसके भी उसमें मेष लगन भी आ जाता है कई बार, और उसके ग्रह के कंडीशन पे भी होता है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल जो है माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। बाकी वो जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके आधार पर उसका एनालिसिस करके वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा पंडित जी, ये माता पिता का कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे बच्चा जन्म ले रहा है, उनका कितना कूद तक प्रभाव है माँ बाप का? देखिए, उन्होंने अच्छा करा होगा तो बहुत हद तक, अगर कुंडली में कुछ कमियां भी हैं तब भी बहुत हद तक पॉजिटिव बनता है। क्योंकि हमारे देश में पहले से परंपरा रही है कि इसमें ये कमी आई तो हम कभी तीर्थ स्थल है, वहाँ है, दान पुण्य करते हैं, तो उसको हम बहुत हद तक पॉजिटिव बना सकते हैं। बरसात है, हम बरसात नहीं रोक सकते, लेकिन हम बरसात से बचाव कर सकते हैं। अगर ग्रह खराब है तो उनके उपाय तरीके से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन हम बरसात तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल हो रही है। ऐसे ही ग्रहों का होता है। हम उपाय है, तरीके हैं, जाप है, लोग हवन है, पूजा है, जाप है, कुछ चीज़ें ये कराते हैं। स्टोन भी उसी मेडिसिन ट्रीटमेंट के तरह ही काम करता है। अब मान लीजिए आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड से संबंधित दिक्कत आ रही है, और पेट संबंधी दिक्कत आ रही है, खाने में रुचि नहीं है, आप अंदर से बोलना चाहते हैं, बाहर आपको झिझक हो रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में मंगल बहुत वीक है। अगर आपको मूंगा सूट करता है तो मूंगा इन चीजों को पॉजिटिव बना देगा। और आपको पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, और आए दिन आपको मौसमी परेशानी होती है, इसका मतलब आपका चंद्रमा बहुत वीक है। ये मोटे तौर पे। लेकिन एक राशि, जैसे इस समय 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों का चंद्रमा एक जैसा नहीं हो सकता है। चंद्रमा 52-53-54 घंटे में अपनी राशि बदल देता है। एक दिन में वो 12-13 डिग्री चलता है। तो उस डिग्री के हिसाब से सबसे जल्दी आदमी का मन उखड़ता है चंद्रमा पे आधारित। उसके बाद सूर्य एक जो ऐसा ग्रह है जो लगभग करेक्ट टाइम से चेंज होता है। वो 30 डेज में अपनी राशि बदलता है, जो संक्रांत कहलाते हैं, वो सूर्य उस दिन राशि चेंज करता है। और मंगल जो है ज़्यादातर 45 दिन के आसपास में, शुक्र 28 दिन के आसपास, 27, 28, 29 दिन, बुध जो है ऐसे ही है। अभी मंगल बहुत दिनों से नीच चल रहा है, बैक चल रहा है लंबे समय से, बुध भी अभी लंबे समय में चेंज होगा, तो उनका प्रभाव पड़ता है। बुध एक अच्छा वक्ता, मैथ वगैरह इस तरह के अच्छे वक्ता, इस तरह की वाणी जो जिसके वाणी से निपुणता होती है, उसमें ये लाभ देता है। तो अलग अलग है, किसी के लिए कोई ग्रह बहुत पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि ग्रह हैं, हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसा दे देता है कि इंसान ये ग्रह अच्छा? हमारी ज्योतिष ये कहती है, अगर हम पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, भौतिक सुख साधन, स्त्री सुख, वैभव वगैरह, भौतिक सुख साधन आजकल जो है, इसमें बहुत बड़ा रोल शुक्र का है। शुक्र देता है। हमारे इसमें कहा जाता है दाम्पत्य जीवन के लड़के का शुक्र जितना अच्छा होगा, उसका वैवाहिक जीवन और भौतिक सुख साधन बढ़िया होंगे। लड़की के लिए बृहस्पति जितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो बहुत बढ़िया से आराम से जिंदगी कटेगी। लड़की का बृहस्पति, लड़के का शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी तब भी एडजस्ट कर लेंगे। और इसके अपोजिट अगर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बृहस्पति को विष्णु का रूप माना गया है और शुक्र को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो लड़के के लिए पत्नी जो है लक्ष्मी का रूप है, और लड़की के लिए पति उसका बृहस्पति का रूप है। क्या बात है, नारायण रूप है। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको हम थोड़ा सुधार सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि चंडाल योग होता है।
चंडाल योग का मतलब जब बृहस्पति के साथ राहु केतु बैठा हो, हाँ। या उस पर दृष्टि पड़ रही हो, हाँ। तो उसको हम कहते हैं चंडाल योग। चंडाल योग में नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति नॉर्मल है तब तक नॉर्मल है, अगर कभी उसको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो नॉनसेंस बदतमीज टाइप का हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं है वो बिगाड़ सकता तो है। उसका इलाज उसे बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। ऐसे लोग फाइनेंशियल काम, ब्याज का काम, इस तरह के जो भी काम करेंगे तो उनमें नुकसान होगा। कई बार गोल्ड है, इस तरह की चीज़ें, शेयर मार्केट में आजकल हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो 80-85 लाख डुबा चुके हैं। यही ग्रह दशा। हाँ, ये ग्रह देते हैं। बृहस्पति में हाँ, केतु है, और इसमें वास्तु का भी इफेक्ट होता है। बहुत से लोगों का जो टॉयलेट है वो ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व कोने में अक्सर बना हुआ होता है। हाँ। तो एंड टाइम पे ये डिसीजन सही नहीं ले पाते, फैमिली में आए दिन ये कोई ना कोई दिक्कत होती है। अर्थात इसके लिए कहा जाता है देवताओं का, गुरुओं का, पूर्वजों का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, जो उनके पुण्य कर्म है उसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये ग्रह उनके ऊपर आके केतु का दशा पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, तो उनको उपाय चीज में से उपाय करने से उसको हम सुधार सकते हैं, एकदम नहीं सुधरेगा, सुधार कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दो क्या हो सकता है उसमें। जैसे बृहस्पति के लिए वो, इसका एक हमारा एक सिद्धांत ये है कि उनके परिवार ने कभी किसी गुरु व्यक्ति वगैरह की मान इज्जत में कमी करी या कुछ ऐसा उन्हें करा कि उन्होंने उनको एक तरह से श्राप दिया या दुखी हुए, उसका प्रभाव पड़ता है खासतौर से पुत्र बच्चों में। अच्छा, तो उसको गुरुओं को मान सम्मान दें, बृहस्पति का दान है। कोई गरीब बच्चा है, हाँ। उसको किताबों की फाइनेंशियल पोजीशन उसको लाभ करें। कोई गरीब कन्या है, उसके विवाह में खर्च करें तो उससे बहुत हद तक पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ओके। पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी, मंदिर निर्माण वगैरह ये करते थे। आजकल ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, तो सहयोग से करते हैं, उससे लाभ। तो लड़की क्या है तो फिर क्या किया जाए? लड़की है तो लड़की पे उतना लेकिन प्रभाव पड़ता है, तो वो उसको अपने उसके लिए बृहस्पति व्रत है, उपाय है, पूजा है। अगर उसको पुखराज सूट कर सकता है तो पुखराज उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो इसमें भी कोई दोष होता है कि पारिवारिक कुछ चीज़ें आती हैं उसमें? अब मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर बृहस्पति दूषित है तो आपके परिवार ने गुरुओं का किसी का सम्मान नहीं किया है, उसको निरादर किया है। अच्छा। हमारे पुराने पद्धति से अगर हमारे परिवार का गुरु है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुरु हम नहीं बदलते हैं। हाँ। कर्मकांड पूजा पाठ में हम उसको बदलते नहीं हैं। तो कभी कभार आदमी मजबूरी में किसी दूसरे से कोई काम कराता है, पूजा कराता है, आप कराएं, लेकिन उसको कोई बड़े काम होते हैं तो उसमें उसको भूलिए मत, उसको याद कीजिए। ओके। उससे आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके। गरीब बच्चे का कल्याण करने से आपको लाभ होगा। हमारे यहाँ ना ये जो ग्रह हैं, ग्रहों का भी वर्गीकरण है। ग्रहों को 9 ग्रहों को 4 वर्गीकरण में बांटा गया है। बृहस्पति को ब्राह्मण ग्रह माना गया है। हाँ, बिल्कुल। देवताओं का ग्रह माना गया है। शुक्र को दैत्यों का माना गया है। हाँ। शुक्र ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। तो अच्छे कर्म के साथ साथ वो बुरे कर्म भी कर लेता है। मंगल और सूर्य को क्षत्रिय ग्रह माना गया है। हाँ, हाँ, हाँ। चंद्र को वैश्य ग्रह माना गया है। हाँ। शुद्र ग्रह में शनि राहु इनको माना गया है। हाँ। तो उसके हिसाब से अब जैसे अक्सर लोग शनि को खराब कह देते हैं। शनि ऐसा है, आपका अच्छा है, आपका कारगर ग्रह है, भाग्येश कर्मेश है। आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, शराब, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें शनि ही देगा। शनि के साथ अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, मंगल ये चीज़ें सही है तो आप पॉजिटिव बेस से चलेंगे। आपके अंदर ईगो हर्ट नहीं होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, सबसे बना के रहेंगे। अगर आपका मंगल है, ये भी क्रूर है, राहु क्रूर है, तो आप में उतार चढ़ाव आएगा। आपको झटके ऐसे लगेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मन को चंद्रमा इफेक्ट डालता है, मज्जा हिम्मत जो है सूर्य डालता है। ये अगर 2-3 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष के हिसाब से, अगर लड़की का अकेला बृहस्पति बहुत अच्छा है तो बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिक बृहस्पति सही कर देगा। समझ में आई नहीं? शुक्र है, अब जैसे कई लोग हैं, किसी का आज के अफेयर चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी हमारे बॉलीवुड के क्षेत्र के लोग होते हैं वो जनरली उनका शुक्र अपनी राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का ज़्यादातर 12वें घर में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इस समय शुक्र उच्च का चल रहा है लेकिन राहु के साथ ग्रस्त है, पीड़ित चल रहा है। इस समय जो भी बच्चे होंगे उनका शुक्र खराब चल रहा है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि देखा जाता है कि अभी जैसे बृहस्पति और शुक्र की बात कर रहे हैं हम ना, तो बृहस्पति देवताओं का गुरु है और जो वो है दैत्यों का गुरु है। बृहस्पति एक अच्छी संगत, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अगर किसी ने आपको गलत की ओर ले जाएगा, आपका मन नहीं करेगा तो आप अपने को संभालें। अच्छा, ये जो दोनों का मेल हो जाता है, ये आपस में मित्र नहीं है। मित्र नहीं। हाँ,
अगर आप शुक्र राशि से संबंधित है, लड़का या लड़की, और एक बृहस्पति से, उनके विचारों में भिन्नता रहेगी। एक उम्र आ जाती है, एक हम रेल की पटरी की तरह हो गए, हमें एडजस्ट करना वो अलग है, लेकिन मन से विचार नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, मन से विचार कम मिलते हैं। अच्छा पंडित जी, अब आप बात कर रहे थे शनि की। शनि की जो साढ़े सती है वो कितनी क्यों प्रभावित होती है जीवन में? देखिए, शनि की एक होती है उच्च राशि, जब वो अपनी तुला राशि में होता है, उच्च में होता है, और 2 राशियों का वो स्वामी होता है, मकर और कुंभ का। तो अभी ये पीछे 5 साल से पहले मकर में चल रहा था, कुंभ में चल रहा था। ये 29 मार्च को 9:21-22 के आसपास ये बदल के मीन में चला गया है। तो इस समय जो भी मेष राशि के लोग हैं उन पे साढ़े साती शुरू हुई है, मीन पर दूसरा स्लैब शुरू हुआ है, और जो कुंभ के हैं उनकी आखिरी है। अक्सर हर किसी की मोस्टली 3rd स्लैब जो होता है वो कुछ दे के जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित, जॉब में है तो उसमें उन्नति, लाभ है राजनीति में, राजनीति वगैरह। लेकिन हर किसी की कुंडली में शनि किस तरह का है, कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। शनि उच्च का है तो क्या प्रभाव देगा? अगर मान लीजिए शनि उच्च का है, वृष लगन है, और उसका भाग्यश कर्मेश है, तो बहुत ऊपर ले जा सकता है अपनी दशा में शनि। हाँ, ठीक है। शनि, जो लोग अपने अंदर श्रमिक स्टाफ से काम लेते हैं वो शनि की मेहरबानी से ही होता है, जो दूसरों के काम करने से जिनको लाभ होता है। मतलब जो लेबर कह लो, स्टाफ कह लो, मान लो बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रियल लोग हैं, तो अगर उनके कार्य क्षेत्र में 2 लाख लोग हैं, तो 2 लाख लोग जब काम कर रहे हैं उससे तो वो अर्न नहीं कर रहे हैं, हर जगह तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें शनि का भी बहुत और वो धार्मिक प्रवृत्ति का, इसका मतलब उनके अंदर बृहस्पति अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो वो इस तरह के काम को कर ले रहे हैं, उससे उनकी मान सम्मान पोजीशन बन रही है। राहु केतु जो है अचानक देते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, जो इस तरह राजनीति में उतार चढ़ाव, लेकिन एक पल में ये आसमान में पहुंचा देता है, दूसरे पल में जो है ले लेता है, अर्थ से फर्श पे पहुंचा देता है। अच्छा पंडित जी, अब जैसे अभी आपने साढ़े साती की बात करी, तो मेष राशि के लिए ये अब जैसे अलग अलग इसके 4 पैर होते हैं। असल में 12 राशियां हैं, तो चांदी का पैर, स्वर्ण का पैर, यही पूछने वाला, लोहे का पैर, मतलब चांदी का पैर, रजत पैर, ये होते हैं। तो ये जो जिस राशि में उससे 4थे, 8वें, 12वें होगा तो लोहे के पैर से आएगा। फिर उसके बाद दूसरे 5वें इसके हिसाब से रजत पैर, फिर स्वर्ण पैर। तो इसमें सबसे अच्छा रजत पैर माना जाता है, और दूसरे नंबर पर फिर स्वर्ण आता है। और लोहे पैर में संघर्ष ज्यादा कराता है, जबकि लोहा शनि का मित्र है। लेकिन अब जैसे कोई हमारा जब बच्चा जन्म लेता है, तो ये जो 27 नक्षत्र है ना, इन नक्षत्रों का वर्गीकरण है कि ये इसमें है, तो उसका कौन से ये नक्षत्र रजत से है, स्वर्ण से है, ये होता है। और जब वो चंद्रमा से शनि किस स्थान पे, उसकी कितने दूरी पर है, 4थे घर पर है, 5 में, तो उसके हिसाब से लिखा जाता है। तो वो उसका थोड़ा परिश्रम कराता है। अब जैसे मेष राशि के लिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है, अगर उसकी कुंडली में मंगल अच्छा है, शनि सही है, तो शनि का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। आई बात समय में? और अगर उसका शनि दूषित है, हड्डियों से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित दिक्कत देगा, और आपके जो पारिवारिक लोग हैं उनसे संबंध खराब कर देगा, बाड़ी खराब कर देगा। कई बार अगर शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो जेल यात्रा, जेल संबंधी कोई केस वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी करवा देता है। तो जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं वो पहले से जागृत रहते हैं, उसका पूजा उपाय करते हैं, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। अब इस समय मेष, मीन, कुंभ पे चल रही है साढ़े साती। जब शनि लगभग 29 साल कुछ महीने कुछ दिन के बाद आता है, लगभग मोटे तौर पे 30 साल में साढ़े साती आती है। तो वो बिरला ही लोग हैं जो 3 साढ़े सातियाँ झेल पाएंगे। और 2 ढैया होती हैं, जब किसी भी राशि से 4थे घर में शनि आता है तो चतुर्ढैया होती है। चतुर्ढैया में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, सुख का थोड़ा हनन होता है। अभी नरेंद्र मोदी की चतुर्ढैया थी, थोड़ा सा परेशान थे, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे थे उनको उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अष्टम ढैया थोड़ा हेल्थ इशू बनाती है, थोड़े धन की दिक्कत देती है, और किसी का जो पॉजिटिव है तो वो आसानी से काट लेता है।
मेरा एक बेसिक उपाय इसका कहना यह है कि अगर किसी की शनि की ढैया 7.5 ही चले, थोड़े अपने कर्म को, कार्य क्षेत्र को सुधार करे, थोड़े पॉजिटिव रहे, ऊट पटांग काम ना करे और जितना हो सके सात्विक भोजन करे, तो उससे उसको आसानी से वो समय कट जाएगा। शनि की 7.5 का। शनि न्याय का देवता है, आप जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से प्रभाव फल देता रहेगा। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं अभी शनि की 7.5 की बात करी। अब इसके साथ साथ जैसा कि होता है कि कोई पंडित हैं, पंडित के पास जाते हैं, वो मिट्टी भी दे देते हैं, कुछ भी चीज दे देते हैं, उसका लग जाता है। ऐसा पंडित का ग्रहों पे भी प्रभाव पड़ता है? उनके अपने स्वयं के ग्रह स्थिति, स्वयं की भावना, स्वयं पूजा पाठ पद्धति से कितना करते हैं। अगर उनके थोड़े स्टार अच्छे हैं, वो अपने कर्म प्रधान है और अपने कर्मों को, अपने पूजा पद्धति को अगर सही से नियमित पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, तो वास्तव में उनकी मट्टी भी लगेगी। और कर्म अच्छे नहीं है तो असल में आज के समय में ज्योतिष का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि इसमें लोग डराते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनकी आयु अच्छी खासी है, उनको डरा दिया तुम्हारा इतना अब नेचुरल है, आज के समय में 1 बच्चा 2 बच्चा इस तरह के बच्चे हैं। अब उसने कह दिया तुम्हारे बच्चे पे इस तरह का योग है, तो वो घबरा जाता है, कितना ही बुद्धिजीवी हो, क्लास 1 हो क्लास 2 हो, उसका मनोबल डाउन हो जाता है। तो ये तरीका गलत है। हमारे यहाँ इस एरिया में बंगाल के बहुत सारे बंगाली अच्छे हाई कास्ट और इस तरह के इंजीनियर वगैरह अच्छी पोजीशन में हैं। मैंने अभी तक जितना देखा है, मैं 18-20 लोगों को जानता हूं जिनका सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, सिंगल चाइल्ड है, उसको किसी से अपनी चीज़ शेयर करने की आदत नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग रहता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर उसको वो बच्चों पे या इस पे किसी पे बात डालते हैं तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ हद तक सही होता है, अधिकतर झूठ होता है। लोग डरा के करते हैं, इसमें ये पूजा कराइए, ऐसा कराइए, बहुत होता है। तभी लोग ज्योतिष को कभी कभी लोग गाली देते हैं। सही बात है, ये फैक्ट। मैंने कई जगह पे बात करी, कई लोगों से पूछता हूँ मैं, ज्योतिष की जब बात करने लगता हूँ तो वो कहते हैं ये ढोंग है, ये पखंड है, नहीं होता। देखिए ये सरकारी पंचांग जो छपता है ना, इस समय 550 के आसपास आता है। उसका प्रोसेस बड़ा टिपिकल है, इंग्लिश में आता है, उसकी एक कैलकुलेशन है। बैसाला हमारे एक गुरुजी हैं, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने बहुत समय से वो लेते रहे, उनको इसका एक तरीका होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है, ये चीज़ सही है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में बहुत डीप स्टडी चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। आज के समय इतना किसी के पास टाइम नहीं। जैसे आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है कि 1 मिनट में अपने बारे में जानो, ऐसा करो। ये ऐसा नहीं है। ये विज्ञापन है। विज्ञापन जितना बढ़िया होगा, पैकिंग जितनी बढ़िया होगा, माल बिकेगा, लेकिन वो आपका स्थायी कस्टमर नहीं बन सकता, स्थायी क्लाइंट नहीं बन सकता। आप कुछ करके दोगे, वो आपके पीछे रहेगा। अच्छा पंडित जी, एक कुंडली देखने के लिए कितना समय होता है? जैसे मैंने किसी कुंडली देखनी है, उसका समय कितना? अगर उसके कुछ बेसिक पॉइंट जो थोड़े से उसको अच्छे से डीप नॉलेज चाहिए तो 15-20 मिनट चाहिए अगर उसके बारे में जानने की। कुंडली अगर उसकी बनी है तब। अच्छा, इतना चाहिए। 1 मिनट में कोई भी नहीं बता सकता। अब किसी पे भगवान कोई देवता आते हो, कोई देवी आते हो, उसके अंतर से कुछ निकल रहा, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। अब जैसे हस्तरेखा है, पामिस्ट्री है, इसमें ज्ञान के साथ साथ सिद्धि भी लेनी पड़ती है। सिद्धि से अगर आप किसी को बताएंगे तो वो चीज़ उसके साथ घटेगी। अब इससे हम बिल्कुल करेक्ट टाइम और बिल्कुल टाइम पीरियड और ये चीज़ निकालना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। 100 में से 5 लोग इसमें एक्सपर्ट निकलेंगे। सिद्धियों का क्या है? सिद्धि आप अपने कर्म, अपने ग्रह के हिसाब से आप प्राप्त करेंगे, आप पूजा पद्धति करेंगे, ओरा बनाएंगे अपने अंदर, उसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे भी इसमें नॉलेज है, लेकिन इसका जो करेक्शन जो होता है ना, क्लियरिटी, वो क्लियर होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को अलग कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे आते हैं कि भाई हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और ये कुछ नहीं है, तो हम उनकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली क्या होती है? हम उनको बोलते हैं आपके अंदर जब हमसे मिलने की इच्छा हो, जब आपकी मिलने की इच्छा हो, आप मुझे बिना बताए हैं, आप जब हमारे घर में प्रवेश करेंगे, उस समय के टाइम डेट के हिसाब से, उस समय के लग्न चार्ट और क्या है उसके हिसाब से उसके जो प्रश्न एक तो है उनका जवाब दिया जा सकता है। ये भी 70-80% करेक्ट होता है। अच्छा, किस समय हमारे को मिलने आ रहे हैं? हाँ, उस समय के हिसाब से। हम मिले ना मिले वो अलग बात है, वो हमको बता के नहीं आएगा, तो हम उसका उस टाइम को नोट करके हम उसको बता सकते हैं समाधान। लेकिन कुंडली के लिए जन्म तिथि, जन्म
समय जन्म स्थान है। अब जन्म स्थान अक्षांश रेखांश का इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे हम यहाँ रुद्रपुर में रहते हैं, एक रुद्रपुर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक रुद्रपुर कलकत्ता में पड़ता है। कलकत्ता का जो रुद्रपुर है 55 मिनट का अंदर आ जाता है। सूर्य जब ऊपर को बढ़ता है तो उसके हिसाब से उसकी टाइमिंग पीरियड होती है। पूरब में जो है सूर्य जल्दी निकलता है। तो हमारा लगन जो होते हैं 12 लगन है, 24 घंटे में 12 लगन होते हैं। तो हर लगन 2, पौने 2, 2:10 इसके आसपास में बदल जाता है। तो पता चला एक सज्जन आए थे, उन्होंने कंप्यूटराइज कुंडली बनाई थी, उनका लगन आया तुला। अब उनने हमसे हाथ से हम कुंडली बनाते हैं, कई तरह की बनाते हैं। हाथ से हमने जब कुंडली बनाई उसमें आया अंतर। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ। तब मैंने उन्हें बताया कि आपका जो रुद्रपुर है इसमें अक्षांश रेखांश देखिए, ये बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ 55 मिनट का, कि अलग अलग जगह का देश का हिसाब से हमारे यहाँ 1.5, 2 घंटे, आधे 60 मिनट का अंतर आ जाता, तो उससे लगन में अंतर आ जाएगा। तो उनके लिए फिर क्या होता है? उनको अपना जगह से ही बताना पड़ेगा ना। अब जैसे बहुत से लोग कंप्यूटर पे आधारित कुंडलियाँ बनाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। अब मान लो कोई छोटी मोटी जगह का बच्चा जन्म लिया है, अब उसने आसपास का शहर डाल देगा, तो अब ये कहा जाता है कि 70 किलोमीटर में 1 मिनट का अंतर आ जाता है। तो वो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। सॉफ्टवेयर ज़्यादातर साउथ के लोगों ने बनाए हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज में आती हैं, बहुत सी चीज़ें अनयूज में आती हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक। अच्छा, आपने जब उन लोगों को मैसेज देना हो अपना, आप तो इतना ज्ञान 30 साल से लगभग एक्सपीरियंस है आपको एस्ट्रोलॉजी का, आप उन लोगों को ज्ञान देना हो, बताना हो कि ये लोग कंप्यूटर से कुंडली बना के लोगों को गुमराह, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें कैलकुलेशन तो बहुत हद तक सही आ जाती है। अच्छा, हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं ये कहूँगा 90+ कैलकुलेशन सही आती है। फलित नहीं आ सकता सही। फलित तो सॉफ्टवेयर में फीड करा उसके हिसाब से आएगा। अच्छा, फलित तो आप किसी अच्छे से पूछेंगे वही निकलेगा। 50-60% कॉमन हो जाता है, कभी कभी किसी के साथ ज़्यादा लागू हो जाती है। कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं, कुछ लोग अपने ही बंदों को इकट्ठा करके ऐसा माहौल बनाते हैं, उन्हें लगता है, क्योंकि मनुष्य जो है हिंदू थोड़ा भावुक ज़्यादा होता है, तो वो भावनाओं में बह जाता है, भावना से काम नहीं चलता है। अच्छा पंडित जी, हम बात कर रहे थे कंप्यूटराइज की, एस्ट्रोलॉजी की, सब चीज़ों की। अच्छा, इसमें नगों का क्या? नग एक बहुत बड़ा रोल करते हैं। हाँ, नग देखिए, आज से हम पीछे चले जाएं तो नग बहुत दुर्लभ होते थे, बड़े लोगों के हाथ आते थे। हाँ। और उस समय आदमी पूजा पाठ करता था, जाप है, हर ग्रह के मंत्रों का जाप है, उसके पद्धति, उसका तरीका है। आज की इतनी फास्ट लाइफ हो गई कि आदमी 5 मिनट में नहीं लगाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी कई लोग नहीं कर पाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से मार्ग, जत, पद, प्रतिष्ठा, हार्ट संबंधी, आँख की ज्योति संबंधी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। नग क्या है कि जैसे आपको डॉक्टर ने कहा भाई आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आप चुकंदर खाएं, ये चीज़ें खाएं, इससे आपका इम्प्रूव होगा। नग भी मेडिसिन का काम करते हैं, कैरियर, स्वास्थ्य, धन, संपदा, वैवाहिक जीवन, इन सब चीज़ों में लाभ पहुंचाते हैं। नग जो है, रत्न जो है, उनको बनने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनको जाप से उसको मंत्रित करने के बाद धारण करने से लाभ होता है। हर लगन और हर रत्न हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा, जैसा कि पंडित जी कई लोग हैं, कई नीलम स्टोन्स हैं, शनि का है, तो उसको कहते हैं धारण कर लो आप, आपका पूरा मतलब पैसा ही पैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो नीलम है, वृष लगन, मिथुन लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, कन्या लगन, इनके लिए सूटेबल है। पैसा आ जाएगा। पैसा ही नहीं, मतलब उनकी कंडीशन और चीज़ें भी देखी जाती है। अच्छा। उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अच्छा। चंद्रमा है ना, जिसको कहते हैं इसको गुस्सा आ रहा है इसको मोती पहना दो। चंद्रमा हर किसी को सूट नहीं, मोती हर किसी को सूट नहीं करता। मोती, चांदी, हाँ, ये कभी कभी खर्चा भी बढ़ा देता है। अच्छा। मानसिक उत्तेजना भी बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ, तो मोती भी हर किसी को सूट नहीं, कॉमन वे पे पहनाया जाता है कि पहन लो। ऐसा ही पन्ना है। पन्ना जो है बुध रत्न है, मरकरी। पन्ना को यानी बुध को ये कहा जाता है ये राजकुमार है, ग्रह में इसको राजकुमार की संज्ञा दी है। ये जिसकी संगत में होगा वैसा स्वभाव करता है। अच्छा। अच्छों के साथ बैठेगा तो बुध अच्छा प्रभाव डालेगा। दुष्ट ग्रह के साथ डालेगा तो दुष्ट का, इसलिए जैसा होगा वैसा बन जाएगा आपकी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बुध मैथ का, वाणी का और इसका इस तरह का है, मैथ का, वाणी का, ये
एजुकेशन में, ज्योतिष में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। मेमोरी है, नसों से संबंधित है। ये जो जितने ग्रह हैं ना, इनका शरीर के बॉडी से भी इफेक्ट होता है। अगर वो ग्रह खराब है तो आपको उससे संबंधित आपको इफेक्ट डालेगा। तो कुछ के आप रत्न पहन सकते हैं और कुछ का उपाय दान जाप से लाभ कर सकते हैं। हर आदमी हर रत्न नहीं पहन सकता है। अच्छा, जैसा कि कई रत्न बेच रहे हैं, नकली रत्न बेच देते हैं, कॉपी नकली बेचते हैं, उनका तरीका है। आज के समय जैसे लैब टेस्टेड आने लगे हैं, कुछ लैब जो है हमारी अच्छी होती हैं, कुछ फर्जी टाइप के होते हैं। आजकल वेबसाइट में उसका डिटेल आता है, आजकल उसमें बार कोड डाल देते हैं। हमारे यहाँ एशिया में सबसे तगड़ी मंडी जो है बैंकॉक है, उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ी मंडी जयपुर है। अब कई देशों में अलग अलग तरह के नग निकलते हैं। अब जैसे पुखराज है, येलो सफ़ायर बोलते हैं, और ब्लू सफ़ायर भी वही निकलता है, नीलम खान में निकलता है। श्रीलंकन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। बैंकॉक का नीलम भी आता है, बैंकॉक की पुखराज भी आता है, तो वो आसानी से मिल जाते हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ी सस्ती होती है। अब पुखराज जो है बॉडी वेट के हिसाब से, उसके हिसाब से होता है। पुखराज, अच्छा पुखराज 15-20 हज़ार से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का आता है। 10 लाख 20 लाख का एक नग आता है कैटेगरी के हिसाब से। तो उसका फिर वो जितना क्लियरिटी होगी, जितना क्लियर होगा और जितना साफ सुथरा होगा वो आएगा। पंडित जी, 10 लाख का कोई नग डालेगा तो उसको अमीर बना देगा, हेल्थ इश्यू ठीक कर देगा, क्या असल में देखिए खाली स्टोन से नहीं है, थोड़े कर्म भी आपको पॉजिटिव करने पड़ेंगे। मेरे पास ऐसे एक सज्जन आए थे, मैं उनको नहीं लूँगा, राजनीति के क्षेत्र में थे। उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें पहन रखी थी, कुछ नेगेटिव पहन रखी थी। उन्होंने जब मुझे उस चीज़ के बारे में बताई इतने का, तो 80-85 लाख के आसपास के स्टोन होंगे उनके पास। तो उनको हेल्थ इशू भी बनाए। आप मित्र नेगेटिव करोगे, कई बार आप पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, नील हो जाएगा, कई बार नेगेटिव भी हो जाएगा। पंडित जैसे आपने डाले हुए हैं? हाँ, ये पुखराज है। अच्छा, तो मेरा ये पुखराज जो है, मेरा बुद्धि, शिक्षा, धन का कारक है। अच्छा। और मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरा 67 का बर्थ है, उसमें बृहस्पति उच्च का है और वो पॉजिटिव इफेक्ट डाले, इसलिए मैं इसको धारण करता हूँ। माणिक मेरा कर्म कैरियर का स्वामी है, तो मैंने इसको कैरियर के लिए करा है। और मूंगा और मोती मैंने गले में पहना। मूंगा मेरा शरीर का स्वामी है, मोती जो है मेरा भाग्येश है। तो लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, कर्मेश, इन्हीं के स्टोन पहने जाते हैं। अधिकतर लोग कई बार राशि से पहना देते हैं, कई बार राशि लगन मैच कर जाते हैं तो वो सूट कर जाएगा। और कई बार राशि कुछ है और आपका लगन कुछ है तो वो आप पे नेगेटिव इफेक्ट भी डालेगा। अच्छा पंडित, जैसे नकली स्टोन्स की बात कर रहा था, कॉपी स्टोन्स पहनवा देते हैं, गलती से किसी ने पहनवा दिया तो उसका इफेक्ट होगा? अगर थोड़ा बहुत वो, जैसे कई बार होता है ना, जैसे नीलम है, नीलम के उपरतन आते हैं, पुखराज है उसका उपरतन आता है, नीली, हाँ नीली आती है, पुखराज का सुनहला वगैरह होता है। अगर वो उपरतन में सही है तो कुछ तो प्लस देगा। अच्छा, कुछ फायदा देगा? हाँ, कुछ देगा, लेकिन सही पॉजिटिव तो आपको सही चीज़ देगी। 20 लाख और फिर उसको पूजा कैसे करिए। हमारे यहाँ रुद्रपुर में ऐसे कई लोग हैं जिनके 15 लाख के आसपास है। यही मेरा 182 के आसपास है, 1,82,000 का है। क्या बात है। हाँ। अच्छा, आप अफोर्ड करते हैं या अफोर्ड करता होगा बंदा? अच्छा, मेरा इसके साथ साथ ये मैं लेना चाह रहा था, मुझे इस तरह का 2-2.5 साल में मिल पाया। मैंने 2013 में बदला, तो क्योंकि ये मैग्नेट होते हैं, हमारे शरीर में पसीना होता है और गर्मी होती है, धूल धक्कड़ होती है, इससे इसका चुंबकीय जो असर होता है धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अच्छा। मैंने 2013 में पहना था, 2013 में पहना था मैंने, अब इसको बदल दिया है। क्या असर हुआ जब आपने पहना? नहीं, इससे हमें पॉजिटिव है। सबसे पहली बात, आप लाख कमाए, करोड़ों कमाए, मन को चैन मिलना चाहिए। मतलब चैन मिलता है आपको इसको पहनने से? अच्छा पंडित जी, मैं ना ऐसे कि अभी स्टोन्स की बात करें, नगों की बात करें, इतने महंगे रत्न हैं, स्टोन्स हैं। अब हर चीज़ महंगी जरूरी नहीं कि वही आपको पॉजिटिव बनाएगी। आप जिससे ले रहे हैं, पूजा करना पद्धति। अब जैसे मोस्टली लोग क्या कहते हैं, अब देखो हम एक काम को कर रहे हैं तो हमने उसको पहले मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, हम उसको जाप करते हैं, हम डेली नवग्रह की पूजा करते हैं, डेली हम उसकी पूजा करते हैं, डेली हम उसको हवन सिस्टम से करते हैं। हम पहले अपना पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं, तभी तो हम सामने वाले को लाभ पहुंचा पाएंगे। और लोग क्या करते हैं, बनवाया, सुनार से बनवाया उन्होंने और गंगा जल और उससे करा रखा, ना से तो बढ़िया है। हाँ,
ना से तो बढ़िया है, सबको तो ये चीज पर ये उपलब्ध असर नहीं करेगा। नहीं, थोड़ा फर्क करेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन असली असर पूजा पद्धति से ही होगा। अच्छा पंडित जी, मैं बोलने वाला था, जैसे स्टोन्स हैं, इतने महंगे स्टोन्स हैं, ये पहनते हैं, जैसे गरीब है उनके पास पैसा नहीं है, उसका एक तरीका, जैसे हमारे पहले ज़माने में कह दिया जाता था, भाई अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप जो है हल्दी रख लो, हल्दी की गांठ रख लो, पीला रुमाल रख लो। कई लोगों को मंगल वगैरह ये है तो भाई आप अपने अंडर गारमेंट लाल है, इस तरह की चीज़ें पहनो, वाइट पहनो। रंग का इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे इसका प्रभाव पड़ता है, पूजा पद्धति है। अभी भी हम बहुत सारे लोगों को, गरीबों को उपाय भी बताते हैं। कई गरीबों को हम ऐसे ही बता देते हैं, अरे उसका काम बनेगा तो उससे उसको लाभ मिलेगा, तो उसकी हमें पॉजिटिव दुआ भी मिलेगी। अब कई बार हमारे पास इतने अच्छे घर के लोग होते हैं, ऐसे बहाने लगाते हैं, हम गरीब हैं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अब आपकी भावना ही शुरू से ही गलत है, तो फिर नहीं ले पाओगे। हम उसको एक सजेस्ट करते हैं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो लेना चाहे ले, ना लेना ना चाहे। हम उपाय बताते हैं, आज के समय में हल्के उपाय बताते हैं। टिपिकल उपाय बताना भी बहुत गलत बात है, हल्के उपाय बताते हैं, उससे अगर आपकी भावना सही, आपको उसी से प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छा पंडित, सबसे आखिर में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे बड़ा अपना शरीर है, हम तंदुरुस्त हैं तो जीवन हमारा तंदुरुस्त है। उसके लिए कौन सा ग्रह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे को तंदुरुस्त? देखिए, मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव बात बताता हूँ, ये एक पक्की बात है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो इस चीज़ को 100% मानते हैं। आपकी राशि क्या है, राशि का प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा, उसके चंद्रमा क्या है, लगन आपका शरीर है। 12 घर होते हैं, पहला घर लगन होता है। लगन जो है आपको, आपके नेचर को, इस सब चीज को क्लियर कर देगा, आपके शरीर को भी क्लियर कर देगा। अगर उस पर पॉजिटिव ग्रहों की दृष्टि अधिकतर पड़ रही है और आपका लगन भी मजबूत है, तो आप शरीर से मस्त रहेंगे। और उसी पे अगर उल्टा पड़ जाए, मान लो आपका लग्नेश, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंगल है, मंगल आपकी राशि से 12 में बैठ गया, तो आप शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, ढीले रहेंगे। 12 में मंगली भी कहलाता है। आपके वैवाहिक जीवन होगा, आप पति पत्नी दोनों दूर दूर रहेंगे ज़्यादातर। ऐसे लोग आर्मी, नेवी वगैरह, विदेश, इस कंडीशन से अलग रह पाते हैं। और ज़्यादा अगर दोनों के ग्रह खराब है तो तलाक या कुछ है, घर में रह के भी अलग रहना हो जाता है। तो ग्रहों का प्रभाव ये पड़ता है। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी का हमने 2013 में निकाला था, नरेंद्र मोदी का वृश्चिकी राशि है, वृश्चिकी लगन है उनका, अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होता है और साथ में मंगल बैठा है अपनी राशि का। लग्नेश लगन बैठ जाए, शरीर से बहुत स्ट्रांग, बहुत धार्मिक बनाता है। मेरा भी वृश्चिक लगन है, लेकिन मेरी राशि मेष है। मेरा चंद्रमा छठे बैठ गया, छठा घर रोग घर भी होता है, तो थोड़ा मनोभाव को कमजोर करता है, उसको उपाय से लाभ मिलता है। तो उनका भयंकर मंगली विपरीत राजयोग हो गया, तो उनको सब चीज है, शरीर से इनसे मजबूत है, लेकिन वैवाहिक जीवन खराब कर दिया। आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बड़े अच्छे से पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है, 2013 में मैंने निकाला, कभी मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि वो उस समय की प्रिंट है। फिर उसके बाद आगे इलेक्शन हुए थे, तो उस समय लोगों को उम्मीद नहीं थी। बाद में तो सब बोल रहे हैं। जब उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तो उनके बर्थडे पड़ता है, तो बर्थडे पे मैंने निकाला था। अच्छा, आपने जब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली निकाली, जब वो प्रधानमंत्री थे, क्या बनने वाले थे? ऐसा था, अब जैसे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है, ऐसे क्यों चंद्रमा की, सूर्य की, मंगल की, बृहस्पति की दशा कारगर होगी। तो उनकी जब ये दशाएं शुरू हुई तो उसी में उनका सारा ये फील्ड उनका लाभकारी बना। पंडित जी, जैसे हम शादी की बात कर रहे थे, लव मैरिज की बात करें, आजकल लड़का लड़की का आपस में अफेयर चल रहा है। कई लड़के पागल हो रखे हैं लड़कियों के चक्कर में, मुझसे इसी से शादी करनी है चाहे कुछ हो जाए। वो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पागल, आप लोगों के पास भी आती होंगी? पर तो वार्निंग में अक्सर ऐसी कॉलें आती हैं। हाँ, तो वो हमारा वो ऐसा है कि कुछ तो दोनों के ग्रह इस तरह के होते हैं। हाँ। इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। शुक्र मंगल का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। अगर आपके शुक्र का इफेक्ट है, अगर आपके थोड़े पॉजिटिव ग्रह, शुक्र के साथ पॉजिटिव ग्रह अच्छे हैं, तो आपके अपने जात बरादरी अपने लेवल से शादी हो जाएगी। और अगर उस पर राहु शनि का हो गया तो वो अंतर
कास्ट जो अदर है उसमें होने के चांस होते हैं। दूसरा घर हमारा जो है बाणी और धनवा भी होता है, ससुराल घर का भी है। अगर वहाँ मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शनि की पड़ी है तो लड़ाई झगड़े की कंडीशन आ जाती है। नहीं पंडित जी, जैसे कि कोई लड़की का अफेयर था, वो आपस में खराब हो गया है, तो कोई ऐसे उपाय होते हैं कि मिला देते हो या कुछ ऐसा? हाँ, उसके ग्रह जिसके वजह से हो रहा है तो वो उसकी ग्रह स्थिति देख के होती है। एक कॉमन वे पे हम नहीं कह सकते कि हाँ यही प्रभाव उसको पड़ेगा। मिल सकते हैं। हाँ, सुधार होता है। ज़्यादातर लड़की के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति को पॉजिटिव करो, और लड़के के लिए कहा जाता है शुक्र है, ये सब चीज़ें इनको प्रभाव करो। ठीक है पंडित जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप मेरे पास आए उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।